दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन कर लेते हैं। दोस्तों, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल रीजन के कारण। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि कल मंडे है। 2 दिन की छुट्टी के बाद कल मार्केट ओपन होगा और ओपन होते ही एंट्री नहीं करना चाहिए हमें। थोड़ा सा मार्केट को 2 दिन ओपन होने के बाद सेटलमेंट होने देना। फ्राइडे के दिन मार्केट ने देखिए, ये हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो क्लोजिंग मिली है 52,342 पर। अब एक तरह से देखें तो आ, बैंक निफ्टी या निफ्टी में थोड़ा सा हो सकता है कि ये पॉज की सिचुएशन में आ जाए, यानी काफी ज्यादा ऑल टाइम हाई तक रैली कर चुकी है। 43,000 के ऊपर जाकर के वहां तक की रैली दिखा चुकी है। ऐसा भी संभव है कि इस लेवल पर या 52,000 के या 51,800 के लेवल तक कल मार्केट यहीं तक ही घूमती रह जाए, इस लेवल तक। आइए दोस्तों, देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस लेवल पर हमें मिल सकता है। यहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएं तो छोटे छोटे हमें यहाँ पर देखिए, ये वाला लेवल जो है 52,700 का, ये वाला जो लेवल है, अगर यहीं पर ओपन होकर के जहां पर क्लोजिंग दी है, यानी फ्लैट ओपन अगर होती है बैंक निफ्टी, इस लेवल पर ही कहीं ओपन होती है, तो कम से कम यहाँ पर 52,600 के लेवल तक हमें आने हो सकता है, यहाँ तक आए और इसके बाद या यहाँ तक आ सकती है। यहाँ के बाद अगर बाउंस बैक करती है तो पुट साइड में अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर क्लोजिंग मिली है यहाँ तक की हमें पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ से भी ब्रेक डाउन होता है तो 52,000 तक की हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कॉल साइड हम तब का कब प्लान करेंगे, जब ये 52,600 यानी आ, यहाँ पर कहीं ओपन होकर के यहाँ समय बिताए और इस लेवल को ब्रेकआउट दे, तो हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है। लेकिन ऐसा चांस कम है, कि हो सकता है कि कल मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड ही रहे, और अगर नीचे आती है तो हो सकता है कि आफ्टरनून में 52,000 के नीचे भी क्लोजिंग आ सकती है। कल अगर 52,000 के नीचे क्लोजिंग आ सकती है तो फिर 1,500 की नीचे साइड में और गिरते आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। और अभी हो सकता है जुलाई में बजट वगैरह भी हो, तो उसमें भी वॉलेटाइल हो सकती है। इसके बाद मार्केट अच्छी तरह से सेटल हो सकती है। तो पहला प्लानिंग, या अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होकर के नीचे आ जाती है तो एक बार यहाँ पर अगर समय बिता करके ब्रेकआउट मिलता है तो हमें पे 52,500 या 600 की अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकती है। ऐसा नहीं कि कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ना एकदम नीचे को जाएगी ना ही एकदम ऊपर को जाएगी। इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है, पिछले वीक का जो हाई है, ये वाला यानी लो है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 51,100। लेकिन कल अभी इस हफ्ते का ये लेवल है, इस हफ्ते में अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर लगभग फिर से 50,000 के लेवल के आसपास में दोबारा आ सकती है। तो दोस्तों, पहले आप अपने चार्ट पर ये लेवल मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आइए दोस्तों, निफ्टी में देखते हैं निफ्टी पे किस लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि पूरा दिन ऑलमोस्ट मार्केट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन ही भी एक रेंज बाउंड ही रही। इसके बाद यहाँ पर इसने यहाँ पर जाने के बाद फिर से बाउंस बैक मिला, और ये जब दिन का लो फिर से दोबारा, पहली बार जब टूटा तो यहाँ तक का मौका मिला था, और इसके बाद दोबारा जब इसने डे लो को, प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये वाली सेलिंग आई थी।
दोस्तों आइए देखते हैं निफ्टी में किस लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की भी सेम जैसे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वैसी ही क्लोजिंग है। अब यहाँ पर देखें कि इस लेवल से लेकर के ये वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल था और ये ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट, यहाँ पर अगर कहीं ओपन होकर के यहाँ ब्रेक डाउन करती है तो 23,805 तक का दोबारा हमें लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप अपने अ, पहला टारगेट ये वाला रहेगा। पहला टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा 23,900 के आसपास में। और अगला टारगेट और भी नीचे अगर आती है तो अगला टारगेट हमें मिलेगा ये वाला। कॉल साइड हम कब जा सकते हैं? जब यहाँ ओपन होकर के यहाँ पर इस एरिया में समय स्पेंड करके यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो हमें इस लेवल तक की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है कॉल साइड में। पहला टारगेट ये रहेगा, यानी 40,000, 24,100 का लेवल रहेगा। यहाँ पर एक बार हमें प्रॉफिट की बुकिंग करनी होगी। इसके बाद अगला टारगेट हमें इस लेवल तक का मिल सकता है। दोस्तों आप अपने चार्ट पर ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ही हमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। दोस्तों जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो वो वहां पर भी शेयर कर देता हूं, लेकिन वो कोई कॉल टिप्स नहीं है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके सीखने के लिए काफी ज्यादा काम आएगा। पेपर ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेड से आपको एटलीस्ट सीखने को मिलेगा। सीख करके आप खुद ट्रेड करेंगे तो अच्छी तरह से आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी कॉल टिप्स के सहारे कभी भी पैसा नहीं बना सकते। आइए दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन का डेटा, ये रहा आपका निफ्टी का डेटा। निफ्टी का 24,000 का जो लेवल है ये यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और पीसीआर को देखें तो बिल्कुल से फ्लैट है, यानी 99 वन इसको मान के चलिए, यानी उतने ही कॉल उतने ही पुट है। और 24,000 के लेवल को अगर हम देखें हैं तो यहाँ पर ये है आपके पुट राइटर्स जो यानी ये 24,000 से नीचे नहीं आने देना चाहते। और ये है आपके कॉल राइटर भी 24,000 पर बैठे, 24,050 यहाँ पर, यानी कॉल राइटर भी दबा दबा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 24,000 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें 23,000, इसके बाद 23,800 का लेवल आराम से देखने को कल के दिन में निफ्टी में मिल सकता है। वहीं अगर कॉल साइड की बात करें तो अभी पहले 24,000 का जो लेवल है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जाती है तो हमें 24,100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ भी ज्यादा 24,200 का लेवल ओपन हो सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, दोस्तों बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर को देखें ओनली 64, यानी पूरी तरह से नेगेटिव है। और यहाँ पर अगर हम देखें 53,000, यहाँ पर अच्छे खासे जो कॉल राइटर हैं, कॉल राइटर्स का जो सबसे ज्यादा जमाना है 53,000, यानी ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठे हुए हैं। और क्लोजिंग का जो लेवल है ये वाला, इस लेवल के आसपास में क्लोजिंग हमें मिली हुई है। और पुट राइटर जो है वो 52,000 के लेवल पर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। और 51,500 पर।
लेकिन पुट राइटर्स की अपेक्षा कॉल राइटर दबा करके हैं, यानी कॉल और पुट का जो रेशियो है वो बैलेंस में नहीं है। तो हो सकता है कि अगर ये जो कल जहां पर क्लोजिंग आई है वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें फिर से 52,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी ये वाला लेवल आप देखिए, क्योंकि 52,000 पर ही पुट राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो 51,500 का लेवल, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कल बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती है। तो ये 1,000 का जो लेवल है यहाँ से 52,500 से लेकर के और 51,500 तक का, ये हो सकता है कि इस हफ्ते पूरा इसी रेंज में बिता सकती है, यानी बुधवार तक का जो समय होता है। हफ्ता जो है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है पर बुधवार को होती है, तो बुधवार के दिन तक ये 51,500 और 52,500 के बीच में बैंक निफ्टी रह सकती है। दोस्तों ये रहा आपका ऑप्शन का डेटा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो आपके काम आती है, कुछ सीखने को मिलता है, दोस्तों के साथ आप शेयर करें। टेलीग्राम चैनल लिंक पर दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपर ट्रेड करना चाहते हैं तो लिंक में दिया हुआ, वीडियो के लिंक में एलएस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ, वहां से अकाउंट ओपन करके उस वहां पर भी आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, हालांकि उस ट्रेड से आपको कोई पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन सीखने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जब आप ओरिजिनल पैसा लगाने से पहले 1-2 महीने अगर आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट करने लगे तो आप धीरे धीरे 1-2 लाख में काम कर सकते हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी है। दूसरा सबसे बड़ी खूबी यह है कि दूसरे प्लेटफॉर्म की अपेक्षा जो ब्रोकरेज चार्ज है बहुत कम है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप चाहें तो वहां के लिंक में जाकर के अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यही तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए